डिस्कवर दी वर्ल्ड के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इसमें कोई शक नहीं कि मौत एक अटल हकीकत है। ये हकीकत अल्लाह अज़्ज़ व जल के इस फरमान के ऐन मुताबिक है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अब इस बारे में तो हर इंसान बखूबी आगाह है कि सब मखलूक़ात ने मरना है, लेकिन कब मरना है ये बात इंसान की पैदाइश से लेकर अब तक एक सवालिया निशान बनी हुई है। हत्ता कि साइंसदान इस कदर हैरत अंगेज तरक्की के बावजूद भी इस सवाल का जवाब जानने से कासिर हैं, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से मौत की मुअय्यन मुद्दत एक राज है। लेकिन कुरान और हदीस से कुछ ऐसी निशानियों का जिक्र मिलता है जो मौत के करीब अक्सर लोग महसूस करते हैं, और इनमें सबसे पहली निशानी है सकरात, जिसके बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत काफ आयत नंबर 19 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि मौत के सकरात का वक्त यानी मौत के करीब सख्ती होने का वक्त हक के साथ आ गया। यही वो चीज थी जिससे तू बहुत बचता था। नाज़रीन इकराम, मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक अगरचे मोमिनों की सकरात का आलम काफिरों की निस्बत बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि इंसान की रूह निकलने का काम तदरीजी सूरतों में अंजाम पाता है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा सख्ती महसूस होती है। और हत्ता के मोमिनीन भी मौत के वक्त सकरात और इसकी सख्ती को महसूस करते हैं। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अगर सकरात के लम्हात का तफसीली जायजा लिया जाए तो ये उस तकलीफ का नाम है जो बराह रास्त रूह पर नाजिल होती है और तमाम अज्जा को घेर लेती है। यहाँ तक कि रूह का वो हिस्सा भी तकलीफ महसूस करता है जो बदन की गहराइयों में मौजूद होता है। फिर ये तकलीफ तमाम बदन में यूं फैल जाती है कि हर रग और हर जोड़ से रूह खींच ली जाती है। यहाँ तक कि हर बाल की जड़ और सर से पांव तक की खाल के हर हिस्से से रूह निकाल ली जाती है। लिहाजा इस कदर शिद्दत के मराहिल को भांपते हुए बुजुर्गों ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि मौत की तकलीफ तलवार के वार, आरे के चीरने और कैंची के काटने से भी ज्यादा तकलीफ दे है। ख़वातीन और हज़रात, इसके अलावा मजीद कहा जाता है कि कुर्बे मौत इंसान का रंग मटियाला हो जाता है, गोया मट्टी से बना था तो मरते वक्त भी मट्टी जाहिर होती है। इसके बाद जिस्म के हर हिस्से से, हर रग से रूह निकाली जाती है, जिसकी वजह से तकलीफ जिस्म के अंदर बाहर हर जगह फैल जाती है। होंठ सूख जाते हैं, जबान सुकड़ जाती है और उंगलियां नीली पड़ जाती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के हर हिस्से पर मौत तारी हो जाती है। पहले कदम ठंडे पड़ते हैं, फिर पिंडलियां और फिर रानें ठंडी पड़ जाती हैं, और यूं जिस्म के हर हिस्से को सख्ती के बाद फिर सख्ती और तकलीफ के बाद फिर तकलीफ का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि रूह हलक तक खींच ली जाती है। दोस्तों, इस हालत में सुस्ती और ज़ौफ इंसान के पूरे वजूद को घेर लेता है, जबकि रुखसार का रंग मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। इब्तिदा में मरने वाले की जुबान बोलने से कासिर हो जाती है, लेकिन इसकी आंखें, कान और दूसरे अज़ा अभी काम कर रहे होते हैं, यानी कि वो दुनिया और अपने अमवाल की तरफ हसरत की निगाह दौड़ाने के बाद अपनी हालत पर पशेमान हो जाता है। इसके बाद मौत इस पर छा जाती है और इसके कान भी काम करना छोड़ देते हैं। फिर ना बोल सकता है और ना सुन सकता है, इसकी आंखें गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं। फिर कुछ ही देर बाद मौत का साया इसकी आंखों तक भी आ जाता है और इन्हें भी अपनी लपेट में ले लेता है। इसकी जान बदन से निकल जाती है और इसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, यानी मुर्दा खुली आंखों से इस दुनिया से कूच कर जाता है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मरने के बाद मैयत की आंखें खुली रह जाती हैं। इस हवाले से बहुत सी साइंसी तौजीहात भी पेश की जाती हैं। ताहम ये सवाल कि मरने के बाद मैयत की आंखें क्यों खुली रह जाती हैं, इसका जवाब खुद हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देते हुए फरमाया कि जब कोई फौत होता है तो इसकी आंखें एक ऐसा मंजर देख रही होती हैं जो जिंदों को नजर नहीं आता। जबकि अहादीस की मुस्तनद किताबों अबू मुस्लिम और इब्ने माजा की रिवायात के मुताबिक जब साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी वक्त आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी अयादत के लिए तशरीफ लाए। वो इस वक्त नज़ा के आलम में थे और घर में अफसुर्दगी का माहौल था और घर के एक गोशे में खवातीन रो रही थी। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैयत की जान निकल रही होती है तो इसकी निगाहें परवाज करने वाली रूह का पीछा करती हैं, लिहाजा तुम देखते नहीं कि आदमी मर जाता है तो इसकी आंखें खुली रह जाती हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये वो वक्त होता है जब मौत का फरिश्ता सामने खड़ा होता है, लिहाजा मरने वाले की उम्मीदें दुनिया और दुनिया वालों से खत्म हो जाती हैं, जबकि तौबा का दरवाजा कुछ ही देर पहले बंद हो जाता है। फिर हसरत और नदामत इसे चारों जानिब से घेर लेती है। लिहाजा दोस्तों, कुरान और हदीस के मुताले से ये बात सामने आती है
کہ سکرات الموت ایک ایسا لمحہ ہے جس وقت ایمان پر ثابت قدمی ہی ایک مومن بندے کی کامیابی ہے، لیکن اس وقت مومن بندے کے خلاف انسان کا ازلی دشمن شیطان اسے راہ راست سے ہٹانے اور عقیدہ توحید سے اس کے دامن کو خالی کرنے کے لیے حملہ آور ہوتا ہے اور مختلف فریبانہ انداز میں دھوکے دیتا ہے، کیونکہ اس حالت میں انسان اس قدر خوفزدہ، پریشان اور حیرانگی کے عالم میں تنہا کھڑا ہوتا ہے کہ اسے کسی اپنے کے سہارے کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور شیطان اس ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر مختلف طریقوں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کی ان تمام سختیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔